सास बिना ससुर पार्ट 1। वैसे ससुराल की बात आती है तो हम सिर्फ सास का ही जिक्र करते रहते हैं, जबकि सास और ससुर मिलके हमारा ससुराल पूरा होता है। हाँ, माना सास का रुतबा ज़्यादा होता है, लेकिन ससुर भी तो एक वो खांबा है जिसके बिना ससुराल का घर अधूरा है। लेकिन कई घरों में ससुर का मान बस एक फर्नीचर जितना ही होता है। कुछ ऐसा ही हाल है सुशीला के घर में भी। अरे कविता बहू, जरा एक कप चाय बना देना तो। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। और सुन, अदरक ज्यादा डालना, ठीक है? जी माँ जी। ओ सुनो सुशीला, एक कप मेरे लिए भी कह देना चाय बहू से। अरे आप खुद भी तो कह सकते हैं ना, हमारी ही बहू है, पड़ोसी की तो नहीं है। कविता बहू, एक कप बाबूजी के लिए भी चाय रख देना। जी माँ जी। आपको कितनी बार कहा है कि आप बोलना सीखिए। जब देखो कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहते रहते हैं। ऐसा कैसे काम चलेगा? कल को मैं नहीं रही तो आप क्या करेंगे? ये बहू है तो आपकी एक नहीं सुनेगी। तुम कहाँ जाने वाली हो? अरे भाई, मुझे सास बनने की क्या ज़रूरत है? तुम हो ना, और किसी की नहीं। तुम्हारी तो मानती है ना बहुआ, इतना ही काफ़ी है। काफ़ी नहीं है? आप समझ क्यों नहीं रहे? घर में खुद का रुतबा होना ज़रूरी होता है, नहीं तो आजकल के बच्चे आपकी कदर नहीं करते। मैं भी बुरी सास नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इन पर नज़र ना रखूँ ना तो ये तो मुझे बेच के खा जाएंगी, समझे आप? इसलिए कहती हूँ आप भी थोड़ा बहुओं पर कंट्रोल कीजिए। वो दोनों आपको एकदम शांत समझती है, उन्हें पता है आप तो कुछ कहेंगे नहीं। मैं तो भाई ऐसे ही ठीक हूँ। आए क्या चेंगे, चल हम पार्क में चलते हैं, मैं तुझे झूले भी खिला लाता हूँ। ठीक है दादाजी। सुशीला कई बार अपने पति से कहती थी कि उन्हें थोड़ा घर में ध्यान देना चाहिए, गृहस्थी को अपने हाथ में लेना चाहिए, पर मोहनदास इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं चाहते थे और इन सब से दूर ही रहते थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दवाइयाँ भी माँ पर असर नहीं कर रही है। हमने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर कोई भी दवा माँ पर असर नहीं कर रही। अब मेरा वक्त हो चला है बेटा, अब कोई भी दवा मुझ पर असर नहीं करेगी। ऐसा मत कहो सुशीला, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? वो तो है जी, मेरे बिना पता नहीं आपका क्या होगा। रवि, अर्जुन, मेरे जाने के बाद अपने बाबूजी का ध्यान रखना तुम दोनों। तुम्हें पता है ना कितने सीधे हैं ये, कुछ चाहिए होगा तो भी नहीं कहेंगे। कविता, लीना, तुम दोनों भी इनका ध्यान रखना। माँ तुम चिंता मत करो, हम है ना। माँ ऐसी बातें मत करो। सुशीला की बीमारी ठीक नहीं हो सकी और थोड़े ही दिनों में उसकी मौत हो गई। सुशीला की मौत के बाद मोहनदास बिल्कुल अकेला सा हो गया था। उसे हर वक्त सुशीला की कमी खटक रही थी और दूसरी तरफ उसकी बहुओं का डर भी चला गया था, क्योंकि अब उनकी सास जो नहीं थी। भाभी, मैं क्या कह रही थी, आज शाम को फिल्म देखने चलते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलते हैं ना। आप कौन सी किसी से इजाज़त लेनी है हमें? पर बाबूजी वो। अरे बाबूजी क्या कहेंगे, उन्हें दुनियादारी का कुछ पता नहीं है। हाँ वो तो है, वो तो पूरा दिन वैसे भी कमरे में ही पड़े रहते हैं, कुछ कहते भी नहीं। हाँ, और ना अपने पतियों को भी वहीं बुला लेंगे, मज़ा आएगा। चिंकी तो वैसे भी शाम को ट्यूशन चली जाएगी, देर से आएगी। सुशीला के जाने के बाद दोनों बहुएं जैसे आज़ाद हो गई थी। उन्हें ना तो अब किसी का डर था और ना ही किसी की परवाह। और मोहनदास को तो वैसे ही कोई पूछता नहीं था। शाम होते ही कविता और लीना तैयार होकर नीचे आ गई। बाबूजी, हम जा रहे हैं फिल्म देखने, आपका खाना टेबल पर रखा है, खा लीजिएगा। और हाँ, हमें ना रात को आने में देरी हो जाएगी तो आप सो जाइएगा और चिंकी को भी सुला दीजिएगा। ठीक है। अच्छा बाबूजी, शाम को नौकरानी भी आएगी बर्तन करने, तो उससे अच्छे से काम करवा कर बर्तन रख दीजिएगा, ठीक है? हम अभी चलते हैं, फिल्म के लिए देर हो जाएगी ना हमें। कविता और लीना जितना अपनी सास का ध्यान रखती थी उतना मोहनदास का बिल्कुल नहीं रखती थी, क्योंकि उन्हें पता था उनके ससुर कभी उनसे कुछ नहीं कहेंगे। और अब तो उनके दोनों बेटे भी उन्हें हल्के में लेने लगे थे। कविता, ये लो पैसे, महीने का खर्च बाबूजी को दे देना। पहले तो माँ ही संभालती थी सब कुछ,
अब पैसे बाबूजी को दे देना, ठीक है? अरे बाबूजी क्या करेंगे पैसों का? उन्हें कौन सा कुछ पता है कि क्या करना है। वो तो माँ जी थी, तब तक वो सब कुछ संभालती थी। अब ना ये पैसे हम ही रखते हैं। हाँ भैया, भाभी ठीक ही कह रही हैं। बाबूजी का तो आपको पता ही है, उन्हें किसी चीज़ का ना तो भाव पता है, ना उन्होंने कभी घर को चलाया है। उन्हें कुछ नहीं पता लगने वाला। उन्हें थोड़े से पैसे दे दीजिएगा उनके खर्चे के लिए, वो उसी में खुश हो जाएंगे। हाँ, माँ जी को हर बात की पूरी जानकारी थी, इसलिए उन्हें हर महीने घर खर्च देना पड़ता था, क्योंकि वही तो सब कुछ देखती थी। पर अब हमें कुछ भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। मोहनदास के बेटे भी अपने बाबूजी को उतनी इज्जत नहीं देते थे जितनी वो अपनी माँ को देते थे। अब तो मोहनदास को किसी ने पूछना भी छोड़ दिया था। अरे आज तो सुबह से किसी ने चाय भी नहीं पूछी। कहाँ रह गए सब? बाहर जाकर कहता हूँ। अरे सब कहाँ गए हैं? कविता बहू, लीना बहू। दादाजी घर पे कोई नहीं है। माँ और चाची अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई है शॉपिंग करने। तो तुझे नहीं लेके गए साथ में? नहीं दादाजी, आजकल माँ जब देखो बाहर ही घूमती रहती है। मैं ना अभी अपने ट्यूशन जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। जी दादाजी। पता नहीं क्या हो गया है बहू को, आजकल जब देखो बाहर ही होती है, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता। सुशीला होती थी तो सब कुछ हाथ में मिल जाता था। अब तो एक कप चाय को भी तरस गया हूँ। चलो खुद ही बना लेता हूँ। मोहनदास की हालत घर में रखे फर्नीचर से कम नहीं थी। उसकी पत्नी जब तक थी तब तक उसे किसी बात का एहसास नहीं था, लेकिन जब से सुशीला गई थी उसके बाद से उसे हर चीज़ के लिए अपनी बहुओं को बोलना पड़ता था, और वो भी मोहनदास की बात को सुन के भी अनसुना कर देती थी। कविता बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मेरे लिए दाल चावल बना देना, मैं वही खाऊंगा। ठीक है। मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। दाल चावल बन जाए तो मुझे बुला लेना। हाँ ठीक है। मोहनदास अपने कमरे में आराम करने चला जाता है और उसे काफ़ी देर हो जाती है, पर ना ही कविता ने और ना ही लीना ने उन्हें खाने के लिए बुलाया। अरे इतनी देर हो गई अभी तक, दोनों बहुओं में से किसी ने भी मुझे नहीं बुलाया। मैं ही बाहर जाकर देख लेता हूँ। ये कविता बहू तो फ़ोन पे लगी हुई है और अभी तक उसने दाल चावल भी नहीं बनाया। मैंने कहा था मुझे आज दाल चावल खाना है। लीना बहू से कह देता हूँ। मोहनदास लीना के पास आता है तो वो टीवी देख रही थी। अरे लीना बहू, ज़रा वो। अरे बाबूजी अभी कुछ मत कीजिए, अभी ना मेरा फेवरेट टीवी सीरियल आ रहा है। और बहू मैं ये कह रहा था कि। अरे बाबूजी कहा ना अभी कुछ नहीं, जो भी चाहिए खुद ले लीजिए रसोई से। मोहनदास निराश होकर अपने कमरे में आ जाता है। आज उसे सुशीला की बहुत याद आ रही थी। वो सुशीला की फ़ोटो हाथ में लेता है और रोने लगता है, और सुशीला की फ़ोटो से ही बातें करने लगता है। तुम सच्ची कहती थी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। अब देख लो मेरा क्या हाल हो रहा है। जब तक तुम थी तब तक मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि तुम बिना कहे समझ जाती थी। पर अब मैं अकेला और लाचार हो गया हूँ सुशीला। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और गृहस्थी पर थोड़ा ध्यान दिया होता, तो आज हमारे बेटे और बहू मेरी भी उतनी ही परवाह करते। काश तुमसे पहले मैं चला जाता इस दुनिया से। मोहनदास अपने कमरे में आकर आंसू बहाता है, लेकिन अब उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। शायद मोहनदास ने अपनी बहुओं को और बेटों को ये एहसास करवा दिया था कि वो लोग कुछ भी करें, पर मोहनदास उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, और इसी चीज़ का फ़ायदा वो लोग उठा रहे थे। अपनी पत्नी सुशीला के जाने के बाद मोहनदास बहुत अकेला पड़ गया था। उसने आज तक ना कभी अपनी बहुओं से कुछ कहा था और ना ही उनसे कभी कोई सवाल किया था, जिस वजह से सास के जाने के बाद दोनों बहुएं अपने ससुर को हल्के में लेने लगी। ना तो वो उनकी इज्जत करती थी और ना ही उनका ध्यान रखती थी। अब तो मोहनदास को खाने के लिए भी 10 बार बहुओं को कहना पड़ता था। दादाजी आप क्या कर रहे हैं? बस कुछ नहीं बेटा, तेरी दादी की तस्वीर के साथ बात कर रहा हूँ। दादाजी आप दादी को बहुत याद करते हैं ना?
हाँ बेटा, बहुत से भी ज्यादा। उसके जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। सोचता हूँ कभी कभी काश वो मुझे भी अपने साथ ले गई होती तो अच्छा था। यहाँ तो मैं जैसे कमजोर सा पड़ गया हूँ उसके बिना। दादाजी, आपको पता है, दादी ना मुझे एक कहानी सुनाया करती थी। मैं आपको सुनाऊं? हाँ हाँ, सुना बिटिया। दादी बताती थी कि एक जंगल में जब जंगल का राजा शेर मर गया तो सारे जानवर अपनी मनमानी करने लगे। तब उस वक्त जंगल को बचाने के लिए बंदर ने सोचा कि अब उसे ही जंगल का राजा बनना पड़ेगा। अरे बंदर कैसे शेर बन के जंगल पे राज कर सकता है? वही तो दादाजी, बंदर को शेर की दहाड़ निकालनी आती थी। उसने जैसे ही दहाड़ा कि सारे जानवर सीधे पटरी पे आ गए। जरूरी नहीं कि आप शेर ही हो, अगर आपको दहाड़ करनी आती है तो आप जंगल पे राज कर सकते हो। सारे जानवर लाइन पे आ जाएंगे। कुछ समझे दादाजी? बहुत अच्छे से समझ गया चिंकी। अब मुझे पता चला कि तेरी दादी ने तुझे ये कहानी क्यों सुनाई थी, जिससे ये कहानी तू मुझे सुना सके। तो दादाजी, अब वक्त आ गया है कि आप जंगल को संभाल लें और अपनी दहाड़ सबको दिखाएं, जिससे आपसे ना डरने वाले भी आपकी दहाड़ को सुने और उन्हें पता चल जाए कि अब राजा वापस आ गया है। चिंकी ने मोहनदास को बहुत प्रेरणा दी और मोहनदास को अब ये समझ में आ गया कि उसे अपने लिए आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो वो यूं ही घुट घुट कर रह जाएगा। उसी रात जब उसके दोनों बेटे रात को दुकान से वापस आए, तब मोहनदास भी बाहर सबके साथ खाना खाने बाहर आया। आइए आइए बाबूजी, आइए। आज बहुत दिनों बाद आप हमारे साथ खाना खाने बाहर आए हैं। हाँ, मैंने सोचा तुम दोनों के साथ खाना भी खा लूँ और घर खर्च भी ले लूँ और पूछ भी लूँ कि दुकान कैसी चल रही है। अरे बाबूजी, आप क्या करेंगे दुकान के बारे में जान के? हम दोनों है ना, हम सब संभाल रहे हैं अच्छे से। और घर खर्च के बारे में आपको पता नहीं चलेगा बाबूजी, वो आप हम दोनों पर छोड़ दीजिए, ठीक है? बात ही तब और बात थी, पर अब तो। और अब क्या मैं मर गया हूँ कि तुम लोग सब अनाथ हो गए हो? रवि, जरा बताना ये दुकान किसके नाम पर है? मोहनदास शर्मा के नाम पे है ये दुकान। जो मैं हूँ, समझे? इस दुकान को बनाने में मैंने अपने कई साल दिए हैं, मेहनत की है। तुम दोनों आज इस दुकान को चला रहे हो तो वो मेरी बदौलत, और मुझे ज्ञान दे रहे हो तुम दोनों। नहीं नहीं, वो बाबूजी, हम तो। मैंने सारी जिम्मेदारी सुशीला को दी थी क्योंकि वो गृहस्थी अच्छे से चला सके, पर क्योंकि अब वो नहीं है इसलिए मैं इस घर का बड़ा हूँ और आज से मुझे दुकान की और घर की सारी जानकारी चाहिए। कब क्या खर्चा होता है, किसने क्या क्या लिया है, सब कुछ। पर वो बाबूजी। हाँ, तुम्हें भी कुछ कहना है क्या कविता बहू? मैंने और क्या बनाया है? दाल ऐसी पानी जैसी। सुशीला होती तो थाली फेंक चुकी होती। तुम दोनों की सास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ससुर भी मर गया है। मैं अभी ठीक कर लेती हूँ ना दाल बाबूजी। और लीना बहू, तुम आजकल मैंने देखा है कि तुम्हारा ध्यान बस टीवी में ज़्यादा रहता है। ये घर है, यहाँ काम भी होता है। टीवी देखो पर समय से, काम खत्म करने के बाद, ठीक है? जी जी बाबूजी, हाँ आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और तुम दोनों अभी तक यहीं बैठे हो? जाओ ले आओ दुकान की फाइल। मुझे देखना है कितना कितना खर्चा हुआ है और कहाँ कहाँ, और अगले महीने से मुझे घर खर्च हाथ में चाहिए, ठीक है? जी बाबूजी। मैं फाइल ले आता हूँ ना दुकान की। आज मोहनदास ने उनके बच्चों को पहली बार एहसास करवाया कि वो घर का बड़ा है और उसकी भी उतनी ही इज्जत घर में होनी चाहिए। पर शायद उनके बच्चे अभी भी उन्हें ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। अरे भाभी, आप कहाँ जा रही है इस वक्त? अरे तुझे बताया तो था, आज मेरी किटी पार्टी है सहेलियों के साथ, बस वहीं जा रही हूँ। अरे पर बाबूजी ने पूछ लिया आपके बारे में तो क्या कहेंगे? बाबूजी ने तो आज तक कुछ कहा नहीं। कहा है क्या बाहर जाने के लिए जो आज कहेंगे? कल देखा नहीं है आपने रात को कैसे उन्होंने सबको डांटा? अरे ये बस कल रात को ना उन्हें आ गया होगा थोड़ा सा जोश, इसलिए गुस्सा निकाल दिया। सुबह से देख लो अपने कमरे में वैसे ही है जैसे रोज होते हैं। अरे कुछ ही नहीं कहने वाले। मैं तो कहती हूँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप मत जाइए ना। अरे कुछ नहीं होता, मैं कहती हूँ ना, तू भी चल मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मुझे आज कुछ काम है, आप जाइए। ठीक है, मैं तो चली।
कविता मोहनदास को बिना बताए अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने चली गई और जब रात को घर आई तब मोहनदास गुस्से में सारे परिवार के सामने खड़ा था और कविता दरवाजे से अंदर आ रही थी। उसने जब देखा कि सब लोग खामोशी से खड़े हैं और मोहनदास बहुत गुस्से में है तो उसके पसीने छूटने लगे। कहाँ गई थी कविता बहू? वो बाबूजी मैं तो क्या? लगता है रवि तेरी पत्नी को बहुत घूमने का शौक है। आए दिन घर से बाहर ही रहती है। तुम कहो बहू तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके ही भेज देता हूँ, ससुराल से बाहर। वहाँ तुम्हारे माता पिता के साथ रहोगी तो शायद तुम्हें अकल आ जाएगी। कविता, तुम चिंकी को छोड़ के घर का काम छोड़कर पूरा दिन घूमती रहती हो और तुम बाबूजी को बिना बताए चली गई। ये कैसा बर्ताव है? मैंने आज तक तुम दोनों से कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता था कि सुशीला तुम दोनों के साथ ज्यादा सख्त है तो मैं थोड़ा सा शांत रहता हूँ। लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे हल्के में ले लिया। तुम्हें लगता है कि बाबूजी को क्या बताना, उनसे क्या पूछना, उन्हें तो किसी बात का पता नहीं चलता है ना? यही सोचते हो ना तुम सब? नहीं बाबूजी, वो अब एक बात सब लोग कान खोल के सुन लो। आज के बाद कोई भी कहीं भी मुझसे बिना पूछे नहीं जाएगा। जो भी कुछ होगा मुझसे पूछ कर होगा। ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। सुशीला और मैंने इस घर को, इस परिवार को बनाने में बहुत मेहनत और पसीना बहाया है और तुम लोग उसके जाने के बाद जैसे मर्जी आए वैसा बर्ताव करने लगे। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं होने ही नहीं दूंगा अब ऐसी गलतियां दोबारा। अब ये समझ लो कि तुम्हारी सास वापस आ गई है। जी बाबूजी, हम समझ गए। हमसे आज तक जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ बाबूजी, हम सब बहुत शर्मिंदा है सच में। आज के बाद इस घर में वही होगा बाबूजी जैसा आप चाहेंगे। हम आपसे वादा करते हैं। हाँ बाबूजी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। ठीक है, अब सब लोग जाओ अपने अपने कमरे में, बहुत रात हो गई है। मोहनदास के इस कदम के बाद उसके बेटे और बहू सब लोग सीधे हो गए। अब वो कुछ भी करने से पहले मोहनदास की सलाह लिया करते थे। बाबूजी ये लीजिए, चाय अदरक वाली है। अच्छी है। बाबूजी वो मैं आज अपने मायके जा सकती हूँ? शाम तक लौट आऊँगी पक्का। ठीक है, रवि को भी बता देना। ठीक है बाबूजी। बाबूजी आज खाने में क्या बनाऊँ? कढ़ी चावल बना दे बहू, बहुत दिनों से नहीं खाया। ठीक है बाबूजी। बाबूजी ये लीजिए, सारे महीने की दुकान की कमाई आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, मैं गिन के शाम को बैंक में जमा करवाऊंगा। बाबूजी ये देखिए ये मशीन, ये हम दुकान के लिए ले क्या? हाँ अच्छी लग रही है, ले लो। सबके जाने के बाद जब चिंकी आती है, वाह मेरे जंगल की राजा शेर। आजा मेरी चुहिया, तू भी तो शेरनी है।